तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट आज से मैंने डिसाइड किया है, आज का डेट है 18 दिसंबर। आज से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने जो शेड्यूल बनाया है फॉर दी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन, ओके, एसएससी का टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो मैं आपको उसके बारे में भी जल्दी ही बताऊँगी बहुत कुछ। तो एसएससी का जो शेड्यूल आया है उसमें उन्होंने सारे कंफर्म डेज दे दी है। 25 में कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं टिल दी 26। तो इसके लिए अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ाम कब आएगी, कब डेट्स है, फॉर्म्स कब आएंगे, प्रिपरेशन कब करनी है। इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस बार, मैंने लास्ट टाइम सीजीएल दिया था तो मुझे 100 मार्क्स मिले थे। मेरा नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स इतने हुए मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, क्योंकि कट ऑफ इस बार 140 अबाव गई है। तो इसीलिए मैंने लास्ट मंथ सिर्फ 2 मंथ्स 3 मंथ्स ही पढ़ाई की थी, वो भी सीरियसली नहीं किया था क्योंकि घर पे शादी थी। फिर भी मुझे 100 मार्क्स मिले हैं और मेरा रीजनिंग में तो 22 क्वेश्चन सही है, मैथ्स में भी मेरे ऑलमोस्ट सही है और इंग्लिश में भी मेरे 15 अबाव सही है और मैथ्स में भी मेरे 15 अबाव सही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ क्योंकि मेरा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स हो चुका है। तो मैं टेक्निकल के भी एग्जाम्स को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि आरोग्य भर्ती भी अभी आने वाली है जल्दी, और मैं साथ ही साथ एसएससी सीजीएल को भी फोकस कर रही हूँ। तो एसएससी सीजीएल को अगर आप फोकस करते हैं ना, तो उसके साथ आपके बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे सीएचएसएल हो गया, सीपीओ तो बड़ी एग्जाम है, उसके लिए फिजिकल चाहिए होता है, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये सारे एग्जाम्स आप इजीली क्लियर कर पाते हैं। और उसके रिलेटेड भी रेलवे के जो फॉर्म्स निकलते हैं वो भी आप आसान से क्लियर कर पाते हैं। जैसे कि मेरे भैया है, उन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया, बट वो प्रिपरेशन करते करते उनका एसएससी सीजीएल का टायर 2 तो नहीं निकला, पर उसी के जगह पे उनका टीसी का एग्जाम निकल गया रेलवे के अकॉर्डिंग। तो अभी वो रेलवे में टीसी के जॉब पर है और उनका पेमेंट भी बहुत सही है। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो कभी ना कभी तो काम में आती है। जैसे अभी मैं अगर टेक्निकल का एग्जाम देखूँ आरोग्य भर्ती का, तो उसमें भी मुझे पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। नॉन टेक्निकल भी होता है क्योंकि 30 मार्क्स का, और 70% क्वेश्चन 70 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के। तो उसमें भी तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर सब पढ़ना ही तो है, इसलिए पढ़ाई वेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने खुद का ही एक टाइम टेबल डिसाइड किया है जिससे मैं अभी आज से ही एसएससी सीजीएल को फॉलो करूंगी। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी उस टाइम टेबल के साथ एग्री करते हैं, आप लोग का भी टाइम उसके साथ मैनेज हो रहा है, तो प्लीज फॉलो दिस वन, क्योंकि मैं तो कर रही हूँ। लास्ट टाइम अगर मैं बिना पढ़ाई किए 100 मार्क्स ला सकती हूँ, तो इस बार मुझे 20 क्वेश्चंस को और ग्रो अप करना है, तो वो मैं कर सकती हूँ। मेरा मैथ्स थोड़ा बेसिक मुझे लगता है पर्सनली कि ठीक है, तो मैं जल्दी कवर कर लेती हूँ। सो ये तो अब ये रहा मेरा टाइम टेबल। हाँ, ओके, तो ये रहा टाइम टेबल। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, नॉट दैट मच गुड, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है। हम लोग देख रहे हैं मैं 5:15 को उठ जाऊंगी, उसके बाद हम लोग 5:30 को हमारा फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है मॉर्निंग में उठते ही इंग्लिश वोकैबलरी डेली पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे पास एक बुक है पिनाकल का, उसमें से मैं वोकैबलरी कंप्लीट कर रही हूँ। उसमें टोटल 60 डेज का प्लान दिया है, मतलब 2 मंथ्स में वोकैबलरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने ऐसे टारगेट बनाया है कि अगर मैं दिसंबर से स्टार्ट कर लेती हूँ तो मई जून तक मेरा 3 टाइम्स वो बुक रिवीजन हो जाना चाहिए। तो उसमें डे वाइज प्लान दिया है, और वोकैबलरी डेली पढ़ना ज़रूरी है। और जो आप मॉर्निंग को पढ़ते वो तो आपको इवनिंग को रिवाइज करना ही है। तो वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश का मैक्स टू मैक्स 50% पेपर जो आता है वो वोकैबलरी के ऊपर आता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में सुबह उठते मैं पहले 1 आवर वोकैबलरी करूंगी, वो भी बुक में से। ठीक है, उसके बाद मैं 7 to 8 या तो द हिंदू वीडियो देखूंगी या फिर उसके जगह पे ग्रामर्स के रूल्स आते हैं। उसके बाद 8 to 9 मैं सारे जो भी मेरे एक्स्ट्रा के काम है वो सारे निपटा दूंगी। 9 to 9:30 तक मैं नाश्ता एंड नहाना वगैरह सब रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद 9:30 से लेके 12:30 तक मैं करने वाली हूँ मैथ्स की स्टडी, क्योंकि 3 आवर्स तो मैथ्स के लिए लगता ही है। मैथ्स को पूरा टाइम देना होता है। सबसे पहले मैं 1-1.5 घंटे का वीडियो देखूंगी, उसके साथ मैं नोट्स बनाऊंगी तो वो 2 घंटे तक चला जाएगा, और लास्ट के जो एक घंटा बचेगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज मैं कंटिन्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज करूंगी, क्योंकि विदाउट रिविजन अगर हम लोग वो पढ़ते भी हैं, नोट डाउन भी करते हैं, फिर भी नहीं ध्यान में रहता है। तो रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। तो रिवाइज तो करना ही है, वो भी पीवाई क्यों रिवाइज करो, क्योंकि एसएससी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर बार न्यू क्वेश्चंस लाए, वो उसी को रिपीट करते हैं, बस थोड़ा उसमें
नंबर्स को चेंज करते थे, इसलिए आप उसी को रिवाइज करो। ये हो गया फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैच डन होने के बाद हम लोग करेंगे 9:30 to 12:30 हो गया। देन 12:30 to 1 हम लोग खाना खा लेंगे। 1 to 4 आवर्स का जो टाइम मिलता है, 3 आवर्स, उस 3 आवर्स में हम लोग करेंगे टेक्निकल स्टडी, जो मेरा लेबोरेटरी का जो कुछ भी पढ़ाई है टेक्निकल स्टडीज, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वो बहुत टफ है, उसको कवर करने के टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको वो टाइम दूंगी। उस टाइम में अगर आप लोग टेक्निकल से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, तो आप उस टाइम में जीके एंड रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। और टेस्ट भी दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट वगैरह, ठीक है, क्योंकि अभी से हम लोग मॉक नहीं देंगे, हम लोग अभी सिर्फ वीकली मॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है अभी फिलहाल, हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो हम लोग डेली मॉक्स या फिर आफ्टर 2 डे मॉक्स देंगे। उसके बाद 4 o'clock हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, और मेरा ट्यूशन होता है तो मैं 5 to 7 ट्यूशन के लिए जाऊंगी, और फिर मुझे आते आते 7:30 तो हो ही जाता है। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के मैं 8:30 को बैठूंगी, और 8:30 को जब मैं बैठूंगी तो मैं फुल डे जो भी मैंने पढ़ा है उसको 2 आवर्स रिवाइज करूंगी 10:30 तक, ओके, क्योंकि सब कुछ डन होगा खाना वगैरह, तो 10:30 को मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगी, पूरा टाइम मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी। फिर थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देख सकते हैं 15 मिनट। उसके बाद 11 तक मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में 5:15 को उठना है, तो और दिन भर हम लोग नींद नहीं ले रहे हैं, तो रात की नींद मिनिमम 6 to 7 आवर्स की तो होना ही चाहिए। और नियरेस्ट टू एग्जाम जैसे हम लोग को आदत हो जाएगी ये शेड्यूल फॉलो करने की, 5 परफेक्ट टाइम है, ठीक है, तो ये बेस्ट है। तो स्टार्टिंग में आप लोग को ये थोड़ा टफ लगेगा, आपको लगेगा ये नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, आदत हो जाएगी, तो कर पाओगे आप लोग। जैसे कि मुझे भी अभी तक आदत नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे भी हो ही जाएगा। तो मुझे हो सकता है, तो आप लोग को भी बिल्कुल हो सकता है, आप लोग भी कर ही लोगे। मैं आप लोगों को इसका एक अच्छा सा फोटो निकाल के उसमें डाल दूंगी वीडियो में, तो आप देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, देखते हैं कितना फॉलो कर सकते हैं हम लोग। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, एक रीजन ये भी है वीडियो बनाने का, कि हम लोग खुद के साथ लॉयल नहीं है, हम लोग बस बोलते हैं कि पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल करेंगे, इतना पढ़ लेते उतना कर लेते, कुछ नहीं करते हम लोग, कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं एक वीडियो बना लूँ और वहाँ पे डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, तो हो सकता है उसी के बहाने मैं डेली कंटिन्यू पढ़ाई कर लूँ, खुद के साथ थोड़ा ईमानदारी दिखा दूँ। तो अगर मैं 1-2 वीक्स भी फॉलो कर रही हूँ इसको अच्छे से, तो उसके बाद मुझे आदत हो जाएगी, तो मेरा खुद मन नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने सोच ही लिया है कि इस साल मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ईयर्स वेस्ट कर लिए हैं खुद के लाइफ के, कुछ नहीं करके, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करके और 1-2 मार्क्स से रह के, हर बार मैं 1-2 मार्क्स से रह जाती हूँ। तो इस बार मुझे वो फेस नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मैंने करना चाहिए, अभी भी टाइम है। इसीलिए आप लोग भी करो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट। तो कल से मिलते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगे, एक्स्ट्रा नोट्स होंगे, मैं जो भी एक्स्ट्रा कुछ टेक्निक्स सीखूंगी, वो मैं आप लोग के साथ सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि उसकी आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको इस चीज़ का हेल्प हो जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझ सकता है, ठीक है, क्लोजली। तो इसीलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, सब्सक्राइब।